नमस्ते गाइस। तो काफी टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली यूएफसी की न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग निकल के आ चुकी है। बट उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूएफसी 322 के पे आउट से, यानी कि इस कार्ड में फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया है। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी भी यहाँ पर सैलरी शो होगी ये सारी होती है एस्टिमेटेड सैलरी, यानी कि जो पब्लिक में आउट होती है ये बस वही सैलरी होती है और रियलिटी में फाइटर्स इससे ज्यादा ही मनी को अर्न करते हैं। तो फाइट बोनसेस से स्टार्ट करते हैं। जिधर इस कार्ड में कोई भी फाइट एक फाइट ऑफ द नाइट नहीं गई है तो यहां पर उसका कोई भी बोनस नहीं मिला है। बट क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे नॉकआउट्स हुए हैं तो इसीलिए परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट यहां पर 2 फाइटर्स को नहीं बल्कि 4 फाइटर्स को मिली है। जिधर प्रीलिम से बोनिकल और मेन कार्ड से माइकल मोरालेस, कार्लोस प्राटिस और बेनवा सांडेनी रहते हैं, जहां पर इन चारों फाइटर्स को मिला है $50,000 का बोनस। अब मेन सैलरी की बात करते हैं, जहां पर 5-1 चलते हैं। जिधर नंबर 5 पर लाइट वेट फाइटर बेनवा सांडेनी आता है, जहां पर बेनील दारिश को 16 सेकंड्स में नॉकआउट करने के बाद बीएसटी ने अर्न किए हैं $338,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3 करोड़। नंबर 4 फाइटर की बात करें तो ये रहती है जोंग वेली, जहां पर वैलेंटीना शेवचेंको से वो एक सुपर फाइट हार चुकी है और ये फाइट करने के लिए उसे मिलता है $832,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 7.3 करोड़। अब नंबर 3 फाइटर की बात करते हैं, जिधर ये रहती है फ्लाईवेट चैंपियन वैलेंटीना शेवचेंको, जहां पर जोंग वेली को बीट करने के बाद वैलेंटीना अर्न करती है $1.39 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में देखें तो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 12.3 करोड़। अब इसके बाद नंबर 2 फाइटर की बात करें तो यहां पर आता है जैक डेला मेडेलेना, जिधर फाइट में वो इस्लाम महाचेव को बीट नहीं कर पाया बट फिर भी वो अप्रोक्सीमेटली अर्न करता है $2 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 17.7 करोड़। अब इसके बाद नंबर 1 फाइटर की बात करें जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो वो नन अदर देन न्यू वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है, जहां पर जेडीएम को डोमिनेट करने के बाद इस्लाम महाचेव को मिले हैं $3.3 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 29.2 करोड़। अब इसी के साथ ये रही सारे फाइटर्स की लिस्ट, जहां पर सबकी सैलरी शो हो रही है। अब यहां पर तुम देख सकते हो लियोन एडवर्ड्स की सैलरी, जहां पर उसे हारने पर मिलते हैं $315,000। वेरेस कार्लोस प्राटिस की बात करें तो कार्लोस प्राटिस की सैलरी मुझे बहुत कम लगी। वो एक काफी एंटरटेनिंग और एक हाई लेवल फाइटर बन चुका है, बट स्टिल लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के बाद भी उसे मिले हैं $206,000। तो अप्रोक्सीमेटली उसे बस 2 करोड़ मिला है, जो आई थिंक सो बहुत ज्यादा लो है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कार्लोस प्राटिस स्टिल अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसके बाद इतने टाइम से मैं जिसकी वेट कर रहा था उसी की बात करते हैं, यानी कि अब आ चुकी है पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग। और यहां पर अगर हम देखें तो जेडीएम को बीट करने के बाद डबल चैंपियन एज वेल एज वेल्टरवेट चैंपियन बनने के बाद इस्लाम महाचेव वापस आ चुका है नंबर 1 स्पॉट पे। तो इस्लाम बन चुका है न्यू पाउंड फॉर पाउंड किंग, जहां पर इलिया टुपुरिया जो पहले नंबर 1 पे था वो अब आ चुका है नंबर 2 स्पॉट पर। अब इनके अलावा एक और चेंज है, जहां पर जैसे कि जेडीएम फाइट को हारा है तो वो नंबर 8 से नंबर 9 स्पॉट पे जा चुका है। बस एक ही स्पॉट का उसे लॉस हुआ है। वेरेस हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की बात करें तो वो पहले नंबर 9 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 8 पर। अब रैंकिंग को देखकर सबको पता लग रहा है कि नंबर 1 स्पॉट और नंबर 2 स्पॉट इन दोनों के लिए लड़ाई चलते ही रहनी है। जहां पर अगर इलिया टुपुरिया जनवरी में फाइट करता है, जिसकी बोले जा रही है कि पॉसिबिलिटी है, और अगर वो वहां पर विन भी कर गया तो ऑब्वियसली वो वापस आने वाला है नंबर 1 पर और इस्लाम आ जाएगा फिर नंबर 2 पर। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर वर्सेस नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, यानी कि इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट को करवा दो और जो विन करता है फिर वो बन जाएगा नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड किंग। बट एनीवेज बाकी रैंकिंग्स की बात करें तो नंबर 3 पर बैंटवेट चैंपियन मेराब दिलेश्वरी है, नंबर 4 पर आता है मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव, और यहां से मुझे समझ नहीं आता कि रैंकिंग कैसे प्लेस हुई है, जहां पर देयर इज नो वे कि अलेक्जेंड्रे पेंटोचा नंबर 5 पे पड़ा है और एलेक्स परेरा नंबर 6 पर है। आई रियली लाइक हामजा चिमाएव, बट अनबायस्ड वे से अगर मैं देखूं तो हामजा चिमाएव जस्ट अभी चैंपियन बना है, उसके पास अभी एक भी टाइटल डिफेंड नहीं है, और जो वो फाइट को विन भी किया था वो बेशक एक डोमिनेटिंग विन थी बट स्टिल वो एक डिसीजन किया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अलेक्जेंड्रे पेंटोचा या फिर एलेक्स परेरा को देखते हैं तो एलेक्स परेरा उसके सबसे बड़े थ्रेट मैगोमेड अंकलाएव को पहले राउंड में नॉकआउट करके आ रहा है, और उससे पहले हम देख ही चुके हैं कि वो कैसे अपनी फाइट्स को विन कर रहा है। तो देयर इज नो वे कि एलेक्स परेरा को इतना नीचे होना चाहिए। और इसके बाद अलेक्जेंड्रे पेंटोचा की बात करें तो आई डोंट थिंक सो मुझे बोलना भी चाहिए, बल्कि हर किसी को पता है कि इतने नीचे पेंटोचा नहीं हो सकता। लिटरली वो अपनी डिवीजन को क्लियर कर रहा है, डोमिनेट तो वो अपनी डिवीजन को कर ही रहा है, बट इसी के साथ वो अपने ओपोनेंट्स को फिनिश भी कर रहा है।
अब जैसे मैंने कहा इलिया और इस्लाम की फाइट तो लगी रहेगी, बट यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड आता है जो इन दोनों को सरपास कर सकता है और वो फाइटर है बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली। अब आई नो कि उसकी फाइट्स इतनी भी ज्यादा डोमिनेटिंग या फिर तुम बोल सकते हो वो फाइट्स को फिनिश नहीं करता है, बट जो इनसेन स्पीड से वो बार बार फाइट करते रहता है वो नेक्स्ट लेवल है। वो एक साल में 4 फाइट्स कर रहा है, वेरेज इस्लाम महाचेव या फिर इलिया टोपुरिया ये मुश्किल से साल में 2 बार फाइट करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें लीप करके मिराब दिलिशवली बन सकता है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। अब नेक्स्ट ही जो पेपर व्यू का इवेंट है वहां पर दोनों फाइटर्स मिराब और पेंटोजा की फाइट आ रही है, बट सैडली मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक अगर मिराब फाइट को विन भी कर गया तो तब भी वो नंबर 2 नहीं बनेगा। आई डोंट थिंक सो इलिया टोपुरिया को पीछे करने वाले हैं, और इस्लाम महाचेव का तो भूल ही जाओ कि इलिया के अलावा उससे कोई और नंबर 1 स्पॉट ले ले, तो मिराब का तो मान के चलो नंबर 3 उसका फिक्स है। वेरेस पेंटोजा की बात करें तो यहां पर मुझे थोड़ी सी होप मिलती है कि अगर पेंटोजा जोशुआ वैन को फिनिश कर देता है या फिर डोमिनेटिंग विन ले जाता है तो मे बी जस्ट मे बी वो हमजा चिमाएव को पीछे कर दे, बट गिवन दैट कि वो एक फ्लाईवेट फाइटर है और पेंटोजा की इतनी रिस्पेक्ट होती नहीं है तो ये भी देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब एनीवेज एक और पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि विमेन की बात करते हैं, जहां पर जोंग वेली को बीट करने के बाद वैलेंटीना शेवचेंको स्टिल अपनी प्लेस को होल्ड करती है, यानी कि वही है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। वेरेस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर पहले जोंग वेली थी, बट अब क्योंकि वो हार चुकी है तो वो नंबर 2 से नंबर 3 पर आ चुकी है और उसकी जगह पर आ चुकी है बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन। अब इसके बाद अगर हम डिविजनल रैंकिंग की बात करें तो यहां पर तुम बोल सकते हो सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। आई मीन जो चेंज हुआ है वो मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, बट सबसे पहले लाइट वेट डिवीजन को देखते हैं। तो अब इस्लाम महाचेव ऑफिशियली निकल चुका है लाइट वेट डिवीजन से, तो इसीलिए तुम देख रहे होंगे हर किसी फाइटर का एक एक रैंक बूस्ट हुआ है, बट क्योंकि बेनवा सांडे ने विन किया था तो उसे 5 प्लेसेस का बूस्ट मिला है, यानी कि पहले वो था नंबर 13 स्पॉट पर, बट अब वो आ चुका है नंबर 8 रैंक पर। इसी के ऑपोजिट बेनील दारिश की बात करें तो फाइट को लूज करने के बाद उसे 3 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर वो पहले नंबर 9 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 12 प्लेस पर। और अब बात करते हैं मेन डिवीजन को लेकर, जहां पर वेल्टरवेट रैंकिंग तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। जिधर इस्लाम इस डिवीजन का चैंपियन है तो जैक डेला मेडेलिना अब नंबर 1 पे आ चुका है, बिलाल मोहम्मद आ चुका है नंबर 2 पर। उसके बाद नंबर 3 स्पॉट को देखें तो यहां पर शॉन ब्रेडी को बीट करने के बाद माइकल मोरालेस आ चुका है, जहां पर 5 प्लेसेस का उसे बूस्ट मिला है, यानी कि नंबर 8 रैंक से वो आ चुका है नंबर 3 रैंक पर। अब नंबर 4 रैंक की बात करें तो यहां पर तुम देख सकते हो शाफकात राखमनोव को, जहां पर ड्यू टू इनएक्टिविटी वो एक प्लेस को स्लिप कर गया है, जिधर वो पहले नंबर 3 पर था बट अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। अब इसके बाद नंबर 5 प्लेस की बात करें, और जैसे जैसे मैं रैंकिंग को बोलते जा रहा हूं तुम्हें भी रियलाइज होगा कि ये डिवीजन कितनी ज्यादा डीप बन चुकी है, हर जगह टैलेंट ही टैलेंट है। जहां पर नंबर 5 की बात करें तो इधर आता है कार्लोस प्राटेस और उसे मिला है 4 प्लेसेस का बूस्ट, जहां पर वो पहले नंबर 9 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 5 पर। टॉप 10 में बस एक ही फाइटर है जो अपने रैंक को रिटेन रखता है, यानी कि नंबर 6 रैंक फाइटर इयन मचाडो गैरी। अब यहां से थोड़ा सा शॉकिंग होने लग पड़ता है, जहां पर नंबर 7 पे आ चुका है शॉन ब्रेडी। वो माइकल मोरालेस से नॉकआउट हुआ तो उसे मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 5 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर शॉन ब्रेडी पहले नंबर 2 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 7 पर। कमारू उस्मान की बात करते हैं, जहां पर उसने तो फाइट की भी नहीं थी बट फिर भी उसे 3 प्लेसेस का लॉस मिल चुका है, जिधर वो पहले नंबर 5 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 8 पर। भूल जाओ कि नंबर 8 रैंक फाइटर कमारू उस्मान को डायरेक्टली इस्लाम महाचेव के साथ डायरेक्ट शॉट मिल रहा है। आई मीन रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग, जिन्होंने रैंकिंग दी है उनके अकॉर्डिंग तो ये इंपॉसिबल है। नंबर 9 को देखें तो यहां पर आ जाता है लियोन एडवर्ड्स, जिधर उसे भी 5 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर वो पहले नंबर 4 पे था बट अब नॉकआउट होने के बाद वो आ चुका है नंबर 9 पर। अब वॉक इन बकली की बात करें तो उसने भी कोई फाइट नहीं की थी बट उसे भी 3 प्लेसेस का लॉस मिल चुका है, जिधर वो पहले नंबर 7 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 10 पर। बस एक फाइटर को तुम बोल सकते हो जिससे मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूं, यानी कि कमारू उस्मान, क्योंकि हाँ बेशक उसका रैंक थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था बट 3 प्लेसेस का लॉस आई थिंक सो बहुत ज्यादा हो गया। उस्मान अगर नंबर 5 से नंबर 6 पे चले जाता तब तो ठीक था, बट डायरेक्टली नंबर 8 पे कर देना, जहां पर वो अपनी लास्ट फाइट यानी कि वॉक इन बकली को काफी अच्छे वे से बीट करता है, तो उस्मान का लग रहा है थोड़ा सा हार्श है, बट फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक सो बाकी भी डिविजन्स ऐसी चलनी चाहिए। और अब मूविंग ऑन, तो यहां पर कोई अपडेट नहीं है, बस मैं अपने थॉट्स दे रहा हूं, जिधर इस सैटरडे नाइट को एक काफी बड़ा इवेंट UFC फाइट नाइट कतार का होने वाला है। अब इन पर्टिकुलर फाइट्स की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रेडिक्शन वीडियो आ रही है, बट फाइट से पहले एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, यानी कि फाइटर्स के बीच में ब्रॉल हो सकता है। आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि अरमान सरूकियन कतार में, डैन हुकर कतार में, इन दोनों का फेस ऑफ भी हो चुका है, बट डैन हुकर ने बोला था अगर अरमान उसे कहीं पर बिल्डिंग में मिल गया तो वो वहीं पर उसे स्लैप करने लग पड़ेगा। इलिया टोपुरिया आ रहा है अपने भाई की
के लिए, यानी कि अलेक्जेंडर टुपुरिया की फाइट है इस कार्ड में, तो इलिया टुपुरिया वहां पर उसे कॉर्नर करने वाला है। और इसके साथ गेस व्हाट, पैडी पिम्बलेट भी आ चुका है कतार में। तो आज मैं यही सोच रहा था कि व्हाट इफ इलिया टुपुरिया और पैडी पिम्बलेट फिर से फेस टू फेस आ जाते हैं, तो इनके बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो सकता है, या फिर इलिया टुपुरिया अरमान सुरुकिन आ जाते हैं फेस टू फेस। तो यहां पर भी अब ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। फिर अरमान और पैडी पिम्बलेट की बात करें तो इन दोनों में भी राइवलरी चल रही है, इन दोनों ने भी एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक किया है। तो मान के चलो पॉसिबिलिटी काफी है कि कल परसों हम देखने वाले हैं कि इलिया या फिर पैडी या फिर अरमान या फिर डैनुकर, इन सब में से किसी ना किसी के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ दागिस्तान की भी फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। तो व्हाट इफ की वहां पर दागिस्तान की कोई टीम है जिन्होंने इलिया टुपुरिया को लेकर ट्रैश टॉक की है, तो इलिया टुपुरिया की उनसे भी फाइट हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है गाइस। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, हमेशा मुझे मजा आता है जब कोई ब्रॉल वगैरह होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।